लेते हैं। मोटिवेशन है, आई लाइक क्रिटिसिज्म, इट मेक यू स्ट्रॉन्ग। क्यों भाई? क्रिटिसिज्म, इसको लेकर के हमारे यहां पर एक लाइन कही गई है, और लाइन क्या है? निंदक नियरे राखिए। नियर अंग्रेजी वाला नियर नहीं है, ये संस्कृत में भी है, मतलब अवधी भाषा के अंदर भी है। निंदक यानी निंदा करने वाला अपने निकट रखिए, ये आपको मजबूत बनाता है। ऐसा कई जगह कहा गया है, लिखा गया है। मेरे विचार थोड़े से उलट हैं, और थोड़े से उलट क्यों हैं, और इस विचार को आज आप मतलब जैसे भी चाहें याद रख सकते हैं तो रखें। बहुत ही अलग विचार हैं मेरे, और ये विचार क्यों हैं ये मैं आपको बताता हूं। अक्सर लोग हमें कहते हैं कि अपने खिलाफ, अपने अपोजिट बोलने वाला व्यक्ति अपने नजदीक रखिए, वो आपको मजबूत बनाता है। साथियों, मुझे लगता है कि ये सोची समझी कॉन्स्पिरेसी है कि हमें ये लाइन सिखाई गई कि अपना निंदा करने वाला व्यक्ति अपने पास रखिए ताकि आप मजबूत बने। वास्तविकता में मुझे लगता है कि ये सोची समझी रणनीति है कि आप मजबूत ना बने, आप कुछ कामयाब ना हो, इसलिए हमें कहा गया कि निंदक नियरे राखिए। मैं इसके एकदम उलट हूं, निंदक नहीं। आपको ऐसा व्यक्ति साथ रखना चाहिए जो आपकी निंदा यानी कि गलत होने पर गलत कहने की क्षमता रखता हो, और जब आप सही हो तो सही कहने के लिए आपको प्रोत्साहन देने की भी क्षमता रखता हो। हर बार हर चीज पर जो क्रिटिसाइज करता हो, ऐसे दोस्तों से जितने गज की दूरी बना सकते हैं बना लीजिए। ये नए कानून, नए नियम लिख लीजिए। विद्यार्थी जीवन में ही नहीं, जीवन की सफलता में भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रखेंगे। दोबारा सुन लीजिए। अक्सर लोग कहते हैं कि आपका विरोध करने वाले नजदीक रखिए। मैं बोल रहा हूं विरोध करने वाले जी नहीं, ऐसा व्यक्ति साथ रखिए जो गलत को गलत बोलने की क्षमता आपके सामने रखता हो और सही को सही बोलने की क्षमता रखता हो। सही को सही से अर्थ यह है कि वो आपकी अच्छाइयों का भी उतना ही महिमा मंडन करना जानता हो जितना वो बुराई के समय मेहनत करता है। यही व्यक्ति सही मायने में आपको अपलिफ्ट करेंगे। इसका मैं कुछ उदाहरण देके आपको व्याख्या करना चाहूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये जीवन के अंदर गांठ बांध के बैठ जाना। साथियों, आप में से बहुत सारे मित्र अलग अलग धर्म, आस्था, रिलीजन के अंदर विश्वास रखते होंगे। आपने अधिकांश जगह पर जब भी किसी भी भगवान का आवाहन किया, मान लीजिए आप हनुमान जी के भक्त हैं, राम जी के भक्त हैं, ठाकुर जी के भक्त हैं, माता के भक्त हैं, आप भैया किसी के भी भक्त हों, आपकी भक्ति में एक ही शब्द सबसे कॉमन होता है, और वो क्या है? वो होता है कि आप गुणगान करते हैं प्रभु की अच्छाइयों का। आप गुणगान करते हैं कि प्रभु आप दिखने में कैसे हैं, प्रभु आपकी क्षमताएं कैसी हैं, आप इतने होनहार, इतने काबिल हैं, तो मेरे ऊपर भी अपनी दया बनाने का कष्ट करिएगा। कुछ याद करिए, आप आज बैठ करके अपनी तमाम उन प्रार्थनाओं को, अपने द्वारा की गई उन सारी अरदासों को याद करिए जिस समय आप भगवान के सामने बैठे होते हैं। भाई एक बात बताइए, अगर ऐसा ही है तो फिर भगवान ने खुद के लिए यह कानून क्यों नहीं बदले? मतलब समझना, अगर ऐसा ही है तो भगवान भी ऐसे व्यक्ति को अपना परम भक्त बनाते जो कि भगवान के सामने बैठ के भगवान की निंदा करता, बैठ करके, क्योंकि भगवान की लाइन है अगर ये कि निंदक नियरे राखिए, तो प्रभु तो और ज्यादा समझदार है। ऐसी स्थिति में उन्हें भी अपने खिलाफ बोलने वाले लोग बिल्कुल बगल में बैठाने चाहिए थे। ऐसा तो नहीं है। आपके लिए तो कहा ही गया है कि भक्त और भगवान की गजब की जोड़ी है, क्योंकि भक्त जो है वो पूरे समय भगवान की प्रार्थना में लगा हुआ है। नियम बना लीजिए, ये लोगों की कही हुई किंवदंतियां बदल दीजिए, क्योंकि अक्सर जो लोग आपका विरोध करते हैं वो आपके कॉन्फिडेंस को डाउन करते हैं, और कॉन्फिडेंस जिस व्यक्ति का डाउन हो गया वो इस जीवन में कुछ कर ही नहीं पाता। बॉस, आपका सबसे जरूरी जो अस्त्र है ना, वो है आत्मविश्वास। हाँ, अब लेकिन कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जो जबरदस्ती चने के झाड़ पर आपको चढ़ा देते हैं, या भैया एकदम कर पड़ो, भैया जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो लोग भी नहीं चाहिए। मुद्दा ये है, आप लोग जो है वो मुन्ना त्रिपाठी के साथ लगे हुए मित्र मंडल भी नहीं हो सकते। आप याद रखिए कि आप सही को सही और गलत को गलत बोलने वाले व्यक्ति को पहचाने, जो आपका सही होने पर सही कहने की क्षमता रखे। अगर ऐसा कोई मित्र मिलता है ना, तो भाई साहब याद रखिएगा, जीवन में आप बहुत ज्यादा अच्छे से अपनी सफलताएं अर्जित कर लेंगे। आज ही थोड़े नियम बदल करके देखिए, और जिनको लगता है कि भाई ये बहुत अच्छा है, हमारी एनी टाइम कमियां निकालता रहता है, उससे कहिए कि तुम अपने बस्ते में बंद रहो, हमारी हर अच्छाई में कमी मत निकालो, हमसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग आपका केवल मूड खराब करते हैं। आप ऐसे लोगों के सामने अपने आप को हमेशा प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि उसकी वैल्यू मतलब रत्ती भर भी नहीं होगी। एक ऐसा व्यक्ति जो कि आपके सामने हमेशा निंदक रहा है, आप उसके सामने एनी टाइम मेहनत करते रहेंगे कि मैं इसके सामने
सामने बस सही प्रूव हो जाऊं कि देख भाई मैंने इतनी उपलब्धि हासिल कर ली, तो रिकॉग्नाइज कर इसको, सब चिल। ऐसे लोगों को छोड़ दीजिए उन्हीं के हाल पर, वो कुड़ कुड़ के वैसे ही खत्म हो जाएंगे। आप अपने उन लोगों को साथ रखिए जो मित्र सही मायने में है। ठीक है, तो आज का लेसन बहुत